आगे जिनवो अराइज कहता है, जिससे उन सभी बेयर्स की शैडोज एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं और अब उसकी आर्मी और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। वहीं गेट के बाहर अब 3 घंटे बीत चुके हैं, यानी गेट के अंदर 3 दिन। डोंगसू को लगता है कि जिनवो मर चुका होगा और वहां से जाने लगता है। एक मिनट, जिनवो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का नहीं है ना, तो वो इस गेट में कैसे गया? वो मेरा दोस्त है, वो लेवल सी क्वेस्ट को देखना चाहता था, इसलिए मैं उसे साथ में ले आया। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें क्या लगा था मैं ये कहूंगा? मुझे पता है कि तुम्हें नई चीजें पसंद है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तभी उसका हाथ बाइक आकर पकड़ लेता है। डोंगसू, इसे छोड़ दो। क्या एक छोटी सी कंट्री का गिल्ड मास्टर मुझे ऑर्डर दे रहा है? इससे बाइक का गुस्सा भी बढ़ जाता है और दोनों की पावर्स क्लैश होने लगती हैं और डर के मारे आन पीछे जाने लगता है। एस रैंकर्स की लड़ाई, अगर हमने इसे नहीं रोका तो। लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं, जिससे वहाँ की जमीन टूटने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐन वक्त पर वो बीच में आ गया था। अगर आप दोनों ने अपनी ताकत को ना रोका होता तो आज मैं अपने दोनों हाथ खो बैठता। मुझे नहीं पता कि आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, पर 2 महीने पहले मैंने खुद संग की मैजिक पावर टेस्ट की थी। वो सच में अभी भी एक ई रैंक हंटर ही है और हांग को किसी मैजिक बीस्ट ने मारा था। ऑब्वियसली तुम झूठ कह रहे हो। लगता है मेरे भाई को यू ने मारा है। फिर आप जिनवो के पीछे क्यों पड़े हैं? तुम अभी तक नहीं समझे, वो तो बस किसी को मारने का बहाना है। तभी उसे कोई मैसेज आता है और वो वहां से चला जाता है। वहीं डंजन के अंदर किम चलता चलता उसी बेयर्स के ढेर पर आता है जिन्हें जिनवो ने खत्म किया था। तो इसीलिए मुझे कोई बेयर्स नहीं दिखे। क्या उस सी रैंक ने इन सबको खत्म किया? नहीं नहीं, ये उनके बस का काम नहीं है। क्या ये वही व्हाइट डीमन का काम है? और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो भागता भागता जिनवो की पार्टी के पास पहुंचता है, जो कि हंस खेल रहे हैं और आराम से खाना पीना खा रहे हैं। तुम लोग अभी तक जिंदा कैसे हो? असॉल्ट टीम पूरी तरह से खत्म हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि हमारे पास खाना और गियर नहीं थे। तुम लोगों ने सब कुछ अपने लिए रख लिया। और उसे लगता है कि पार्क ने भी उनकी टीम को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो इस बारे में जानती थी। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तब भी तुमने कन्फेस नहीं किया तो मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करने जाता है, जिनवो आके उसे रोक देता है और उसके हल्के से टपली से ही वो उड़ता हुआ कहीं दूर जाता है। तुमने अपने टीममेट्स को मरवा दिया और हमें भी मुसीबत में डाल दिया। तुम अपनी प्रेजेंस को नहीं छुपा सकते, बाहर आ जाओ। तभी उसके सामने कई सारे आई सेल्व्स आ जाते हैं और उनके साथ उनका बॉस भी था। इस कबाड़ के सामने लगता है कोई यूजफुल है। वहीं जिनवो उसकी बात को समझ पाता है, जो देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जिनवो को लगता है कि शायद ये सिस्टम की वजह से है। चलो ये भी अच्छी बात है, इसने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहता है। लेकिन तभी जिनवो बिजली की तेजी से उसकी गर्दन काट देता है। तुम कुछ कह रहे थे? जिसके बाद जिनवो उसके ऊपर भी हमला कर देता है, पर वो उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है और इस अटैक से ही जिनवो समझ गया था कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, पर जब तुम ह्यूमन नहीं हो तो ह्यूमंस के साथ घर घर क्यों खेल रहे हो? लेकिन जिनवो को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। वाह, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या हो। हमें हर वक्त आवाजें सुनाई देती हैं जो हमें ह्यूमंस को मारने को कहती हैं, पर तुमसे लड़ते वक्त वो आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। क्या ये सिस्टम की कमांड्स जैसा है और मेरे खिलाफ उसे आवाजें सुनाई नहीं दे रही? शायद क्योंकि मैं एक प्लेयर बन गया हूँ। हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पीछे खड़े ह्यूमंस को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारी जिंदगी को बख्श देंगे। तुम कौन हो और ह्यूमन से क्यों लड़ना चाहते हो? हम हैं। लेकिन जैसे ही वो बताने वाला था, वो ग्लिच हो जाता है। ह्यूमंस को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें बख्श देंगे। जिनवो को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ, पर अभी के लिए वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और उसके प्रपोजल को रिफ्यूज कर देता है। क्या तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो? तुम्हें पता है ना, हमारे नंबर तुमसे कहीं ज्यादा है। लेकिन ये सुन के जिनवो बस स्माइल करता है और तुरंत ही अपनी आर्मी को समन कर देता है, जिसमें कि अब बेयर्स भी ऐड हो चुके हैं। इनको देखकर बाकी के हंटर्स भी डर जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों की आर्मीज आपस में लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। वहीं जब वो सब लड़ रहे थे, जिनवो के टीममेट्स वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि अगर वो इसके बीच में रहे तो उनकी मौत ही होगी। लेकिन उन्हें भागते हुए कुछ आई सेल्व्स देख लेते हैं और उनके ऊपर एरोस को शूट करते हैं, पर जैसे ही वो उनकी कमान से निकलती है, वहां जिनवो आ जाता है और इससे पहले कि उन्हें सोचने का समय मिलता, वो उन तीनों को काट के रख देता है। उसके साथ ही सही में ताकतवर हैं। मेरे सोल्जर्स भले ही मरते ना हो, पर मेरी एमपी बड़ी तेजी से खत्म हो रही है और उनका बॉस मुझसे ज्यादा ताकतवर है। वो जिनवो के सोल्जर्स को हराता हुआ आगे बढ़ता जाता है, जिसके बाद वो जिनवो के ऊपर हमला कर देता है और उसके हमले से जिनवो समझ जाता है कि वो इग्रिस के साथ भी उसे नहीं हरा पाएगा। मुझे और ज्यादा ताकत की जरूरत है। मेरा नाम बारूका है, तुम्हारा नाम क्या है? संग जिनवो। जिसके बाद फिर से उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान बारूका उसके वेपन को नीचे दबा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला करता, वो अपने वेपन को फिर से अपने हाथ में समन करता है। लेकिन जो सेम अटैक इग्रिस पर काम कर गया
था उसे बारूका आसानी से इवेट कर लेता है और उसकी एक ही किक जिन्वू को उड़ता हुआ पीछे भेजती है। तभी जिन्वू के मेजेस बारूका के ऊपर एक फायरबॉल से हमला कर देते हैं। इस धमाके की वजह से किम को भी होश आ जाता है और अपने सामने जिन्वू को देखकर उसका गुस्सा फिर से सर चढ़ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल के उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है। पीछे से उसके किम आ रहा था और उसके सामने से बारूका भी उसके ऊपर हमला करने आता है। वो जिन्वू के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी स्नो के अंदर से एक नया सोल्जर बाहर आता है और हम कुछ सेकंड्स पहले का सीन देखते हैं जब किम जिन्वू के ऊपर हमला करने आया था। उसने इंग्रेस को समन किया जिसने स्नो को उड़ाकर सारी चीजें छुपा ली और अगले ही पल अपनी तलवार किम चू के छाती में घुसा दी और उसके मरने के बाद जिन्वू उसकी शैडो को भी एक्सट्रैक्ट करता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके हमले से बारूका भी पीछे हो जाता है। जिन्वू उसका नाम आयरन रखता है। आयरन जब अपनी टॉन्ट स्किल का यूज करता है बारूका सबसे पहले उसी के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन बारूका के लिए आयरन की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो थी तो वो आसानी से उसके अटैक से बचता जाता है। वहीं वो तीनों पेड़ के पीछे छुपकर इन सारी चीजों को देख रहे थे। मिस पार्क, क्या हंटर्स की लड़ाई ऐसी होती है? अगर ऐसा है तो मैं कभी हंटर कैसे बन पाऊंगी? लेकिन वो दोनों कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसी लड़ाई पहले कभी नहीं देखी। ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तुम और वो नाइट मुझ पर साथ में हमला करो। इसके बाद इग्रिस के साथ साथ जिन्वू भी उसके साथ लड़ने लगता है और उन दोनों के साथ में लड़ने के बाद भी बारूका उन्हें टक्कर दे रहा था। तभी लड़ाई के बीच में आयरन फिर से अपनी टॉन्ट स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से बारूका फिर से उसी के ऊपर हमला करने जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जिन्वू और इग्रिस दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो इग्रिस के अटैक से तो बच जाता है पर जिन्वू के अटैक से नहीं बच पाता। इसने अपने वाइटल ऑर्गन्स को अवॉइड कर लिया। तुम मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम सच में स्ट्रांग हो पर तुम्हारे आदमी नहीं। तभी बारूका देखता है कि जिन्वू के सोल्जर्स ने उसके सभी आई सेल्व्स को अब मार डाला है, लेकिन अगर तुम मर गए तो वो लोग कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे। तभी जिन्वू अपने वेपन को थ्रो कर देता है जिसे बारूका डॉज कर लेता है। उसे लगता है कि वो कितना बड़ा गधा है जो अपने वेपन को ही फेंक दिया, लेकिन तभी जिन अपने रूलर्स हैंड स्किल का यूज करता है और वो डैगर वापस से उड़ता हुआ उसी के ऊपर जाता है जिसे ब्लॉक करने के चक्कर में उसका वेपन ही टूट जाता है। आयरन उसके बुलाते ही आयरन भी वहां आ जाता है और अपने हाथों में बारूका को जकड़ लेता है। ये देख के सभी मेजेस उसके ऊपर अपने फायरबॉल स्पेल का यूज करते हैं जिससे वहां काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन इसके बाद भी बारूका जिंदा खड़ा था और वो बिना वेपन के आयरन को काट डालता है। वो चिल्ला के ऐलान करने लगता है कि वो उन सभी को मार डालेगा, लेकिन जिन्वू पहले ही अपनी स्टेल्थ स्किल का यूज कर चुका था और वो अपना डैगर सीधा उसके पेट में घुसा देता है। लेकिन इतने से भी बारूका नहीं हारा था। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन तभी आयरन फिर से खड़ा होता है और अपनी एक्स से ऐसा जोरदार हमला करता है जिससे बारूका चपटा हो जाता है। इससे जिन्वू 2 बार लेवल अप होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि आयरन उसके मरने के बाद भी एक्स से उसके ऊपर हमला करता रहता है। ओए रुक जा, फालतू में ओवरबोर्ड क्यों जा रहा है बे? तेरे भविष्य की मुझे चिंता होने लगी है। आयरन उम्मीद भरी नजरों से इग्रिस की तरफ देखता है, लेकिन वो बस मुड़ के वहां से चला जाता है। तो वो बाकी के मेजेस के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने लगता है। और अब क्योंकि उस डंजन का बॉस हार चुका था, बाहर का गेट भी ओपन हो जाता है जिसे देख के वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्वू बारूका की शैडो को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। वहीं डंजन के बाहर अब 7 घंटे बीत चुके थे, यानी अंदर 1 हफ्ता। आन बाइक से कहता है कि वो यहाँ पर रहेंगे तो वो वापस जा सकते हैं। इसके अंदर मेरे मेंबर्स हैं तो मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? तभी उस गेट का कलर फिर से ब्लू हो जाता है और कुछ लोग वहाँ से बाहर आ रहे थे। ये देख के बाइक को लगता है कि ये जरूर किमचू होगा, लेकिन उस दरवाजे से पार्क और गो बाहर आते हैं, जिसके बाद जिन्वू सांगी भी बाहर आ जाते हैं। मिस्टर संग, मुझे पता था ये कमाल का बंदा है। इसके बाद बाइक ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो डंजन का गेट गायब हो चुका है। कि हंटर्स का क्या हुआ? किम कहाँ है? सिर्फ लो रैंक हंटर्स ही सर्वाइव कर पाए। आखिर गेट के अंदर क्या हुआ था? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी बाइक उसे रोक देता है। प्लीज रुको जरा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं पहले ही थक चुका हूँ तो क्यों ना तुम गिल्ड से ही बात करो। लेकिन इसकी वजह से बाइक को गुस्सा आ जाता है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक ऑर्डर था या फिर एक धमकी। इस इंसिडेंट में हमारे 6 मेंबर्स मिसिंग है। मैं इंचार्ज हूँ तो मुझे तुमसे सवाल करने ही होंगे। मैं समझ सकता हूँ, पर मैंने तुम्हारे 2 मेंबर्स को बचाया है तो क्या तुम्हें पहले मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? ये सुन के बाइक शांत हो जाता है। तुम सच कह रहे हो, मैं अपनी बदतमीजी के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। इसके बाद सांगी को लेकर जिन्वू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाइक पार्क से पूछता है उस लड़के का क्या चक्कर है, वो आखिर इतने गुस्से में क्यों था? पार्क
कहती है कि उसे भी नहीं पता। बॉस को हराने के बाद उसका मूड अचानक से ही बदल गया, जिसके बाद वो आन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बंदा हमारे गिल्ड में आना चाहिए। जिनवू सांगी को अपने घर छोड़ देता है, जहाँ वो उसका शुक्रिया अदा करती है और वो मिस्टर संग की जगह उसे जिनवू कह के बुलाती है और कहती है कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। वहीं ये सब सुन के वो भी हैरान हो जाता है। वहीं उस डंजन में जिनवू का सारा समय वेस्ट ही हुआ और उसे बस एक काम का डैगर मिला है, पर जब उसने बारूका की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी उसके तीनों अटेम्प्ट्स फेल हो गए, शायद क्योंकि उसकी ताकत जिनवू से कहीं ज्यादा थी। मैंने सारा दिन काम किया और घंटा कुछ नहीं मिला। आगे घर आने के बाद जिनवू सोचने लगता है कि आज तीसरी बार था जब उसने एक और इंसान की जान ली। वहीं अगली सुबह एक और रेड के लिए वहाँ जिनहो पहुंच जाता है। तुम इसी कॉस्ट्यूम में यहाँ आ गए? हाँ बिल्कुल, आप चले? हाँ चल। रास्ते में हमें किसी को उठाना भी है और हम देखते हैं कि वो किसी को सांगी है, जहाँ वो फिर से जिनवू को उसके नाम से बुलाती है, जो देख के जिनहो शॉक हो जाता है। क्या तुम रात को ढंग से सो पाई? सांगी कहती है कि उसे नींद नहीं आई क्योंकि काफी लेट हो गया था। वहीं उन दोनों की बातों को सुनकर यो को लगता है कि उन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। इन दोनों ने साथ में रात बिताई है। बॉस, सांगी अंडर एज है। हाँ तो? उसका जवाब सुन के यो हैरान हो जाता है और बस चुपचाप गाड़ी को आगे बढ़ा देता है।